फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार हियर एंड स्वागत है आपका माइंड मेकर क्लासेस में। तो देखिएगा, आज हम एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। परसेंटेज के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। बट यहाँ इस स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम आज यहाँ पे क्यों हैं, ये आपको बहुत ही जल्दी पता लगने वाला है। और देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक इसके लिए हम आज लेके आए हैं आपके लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और फिर उसके बाद जिसका आपको इंतजार रहता है शॉर्ट ट्रिक का, शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे। हाँ जी, यही वाला क्वेश्चन ऐसे, इसे आप काफी सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता दें, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस ओनली हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, और 5 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे आपको मेंशन होगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो होगा जहां पे आपको ये मेंशन नहीं होगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वहां भी क्वेश्चन को देख के ही आपको बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, राइट। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो देखिएगा क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंट, राइट। इट इज गिवन हियर कि प्रॉफिट है। सो हम मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ 1 पेन, हमने मान लिया एक पेन का सीपी कितना है, 1 रुपीज, राइट। देन सीपी ऑफ 12 पेन्स कितना होगा, सीपी ऑफ 12 पेन्स 12 रुपीज होगा। सीपी ऑफ 12 पेन्स क्या होगा, 12 रुपीज होगा। एंड सीपी ऑफ 15 पेन्स कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 15 पेन्स, सीपी ऑफ 15 पेन 15 रुपीज होगा। देखिए, 1 रुपए का एक पेन आ रहा है तो 12 रुपए में 12 पेन आएंगे, और 15 रुपीज में 15 रुपए में 15 ही तो पेन आएंगे, राइट और नॉट, क्लियर। अच्छा, अब देखिएगा, अब यह कहानी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। सो अब देखिए, एसपी ऑफ 12 पेन्स कितना होगा, एसपी ऑफ 12 पेन्स क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, ये तो सीपी की बात थी भाई। कॉस्ट प्राइस एक पेन का 1 रुपया है, 12 पेन के 12 रुपए, 15 पेन का 15 रुपए, 100 पेन का 100 रुपए, सिंपल। अब बात आती है एसपी। अब एसपी कैसे निकालें, यहां पे लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, यानी 15 पेन्स का जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है 12 पेन्स का, यानी कि ₹15, 15 रुपए हो गया, राइट। अब आप इस वाली दिस वन और दिस वन, इन दोनों से क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। ये देखिएगा, 12 पेन्स का सीपी और 12 पेन्स का एसपी आपके पास आ गया। तो अब इन वाली वैल्यूज से रिलेशन बना लीजिए। अब 12 पेन के ऊपर हम प्रॉफिट लॉस को चेक कर लेते हैं। तो 12 पेन्स के ऊपर सीपी आपका 12 रुपए, एसपी आपका 15 रुपीज, यानी कि प्रॉफिट हो गया भाई। एसपी बड़ा है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट आपको हुआ 15 माइनस 12, दैट इज 3 रुपीज। तो अब आपको पता करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए, प्रॉफिट कितना है, 3 रुपीज, राइट। और सीपी कितना है, सीपी ऑफ 12 पेन्स 12 रुपीज इंटू 100, परसेंट आ गया, क्लियर। ये परसेंट होता है। 3 1 जा 3, 4 जा 4, 1 जा और 25, तो क्या हो गया, 25% आपके पास प्रॉफिट हो गया, क्लियर। यानी जितने पेन्स का आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, उतने ही पेन का सीपी ले लो और वो एसपी आपके पास है, और इन दोनों सीपी और एसपी को कंपेयर कर लो, यहां से आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है समझने में। जब एमसीक्यूज हैं तो मुझे शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास होना चाहिए, क्लियर। तो अब जी बात करते हैं सुपर ट्रिक की। किसकी बात करते हैं, सुपर ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे आप इसको सोल्व करें। तो दोस्तों, सबसे पहला काम देखिए, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल देंगे। देखिएगा, जो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए।
पहला काम 15 और 12 का डिफरेंस क्या होगा? 3 डिफरेंस हो गया। 15 और 12 का डिफरेंस हो गया 3, राइट। अब देखना है कि सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल है। हाँ जी, किस में देखना है? सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल हैं, वो है 12, और इनटू में आपका 100 रहता है और परसेंट का साइन आता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। हमेशा ऐसे करना है, जो भी दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको गिवन होंगे तो उन दोनों का पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आ गया ऊपर, डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल्स हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल यहां पे है तो 12 डिनोमिनेटर में आएगा, हमेशा यही होगा। ओके, इनटू 100, तो आपको क्वेश्चन मिल गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 से काटा 25% आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 25%, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, अब आपको ट्रिक से सोल्व करना है और विद इन 3 सेकेंड्स आंसर आपके पास होना चाहिए। देखिए क्या है, क्या ट्रिक लगाएंगे आप। शॉर्ट ट्रिक है, डिफरेंस अपॉन सेलिंग आर्टिकल्स इनटू 100। दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 और 15 का डिफरेंस दोस्तों आपको पता है 1 होता है, राइट। आर्टिकल सेलिंग में कितने हैं? 16, तो 16 बाय में रहेगा इनटू 100, तो ये आपका क्या होगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल किया 25, और 25 अपॉन 4% डिवाइड कर दीजिए, 6.25% आपका आंसर हो गया। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंस अपॉन सेलिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू 100 इज द सिंपल ट्रिक, राइट। सोल्व कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपके पास सिमिलर टाइप क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो ट्रिक आपके पास है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस आपके पास है 5, और सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल्स है ये देखना है आपको। सेलिंग प्राइस में इस बार आर्टिकल है, दिस इज टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो बाय में क्या रहेगा आपके पास? 20 इनटू 100 4% आता है, और आपका सॉल्यूशन हो गया, और ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंट, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 से काटें 25%, सो आंसर विल बी 25%। हो रहा है 3 सेकेंड्स में क्वेश्चन, राइट। सो आप देखिए, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इन माइंड ओनली विद इन 1 सेकेंड, राइट। सो सी 25, सी 25 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन के लिए, जहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस को भी पहचानना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया है। देखिएगा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज इक्वल टू सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज। यहां तक कहानी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब आपको यह भी नहीं बताया है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपको दोनों ही चीजों को फाइंड आउट करना है। आपको वैल्यू भी फाइंड करना है, और प्रॉफिट है या लॉस है वो भी फाइंड करना है। उसी अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिएगा, 10% गेन और 10% लॉस, या तो 10% प्रॉफिट हो रहा है या 10% लॉस हो रहा है, या फिर 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% लॉस हो रहा है। तो आपको वैल्यू भी, ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली ही गिवन है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या बताया गया है रूल आपको दोस्तों? दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 माइनस 16 आपके पास 2 आ रहा है, पहली बात। अब देखना है आपको सेलिंग प्राइस में कितनी आर्टिकल्स हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस में 16 आर्टिकल है, 16 डिनोमिनेटर में लगा दीजिए, इनटू आपका 100 हो गया और परसेंट आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 1 जा 2 8 जा, फिर 4 से सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 4 से किया 25, मीन आपका आंसर आ जाता है 25/2%, दैट इज 12.5%। यानी मुझे ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि मेरा जो आंसर है वो यहां इन दोनों ऑप्शंस में है, और ये दोनों के जो ऑप्शन है आपके ए और बी रॉन्ग है। यानी यहां पे मेरा आंसर छुपा है। अब मुझे पहचानना है, ट्रिक के साथ पहचानना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसके लिए ध्यान रखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आपके कॉस्ट प्राइस में ज्यादा हैं तो आपके पास हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आप ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल बात कर रहा हूं मैं, सीपी बात नहीं कर रहा हूं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सीपी अगर वो बड़े हैं एसपी के नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो हमेशा प्रॉफिट होगा।
यानी सीपी वाली बात अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहां ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना। सो इसका मतलब ये आपके पास प्रॉफिट है, राइट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दिस, सो गेन हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, पहचान लेंगे अच्छे से। पहला काम आपका होगा, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालो, बाय में सेलिंग प्राइस आर्टिकल इनटू 100, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कि आपको इतना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अब आपको पहचानना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसमें कितने हैं, कॉस्ट प्राइस में 18 है, सेलिंग प्राइस में 16 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस में नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, सिंपल। अगर कॉस्ट प्राइस में नंबर ऑफ आर्टिकल कम है और सेलिंग प्राइस में ज्यादा है तो लॉस हो गया, सिंपल इट इज। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू दोस्तों, क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल। देखिए स्टोरी तो कुछ भी बन जाएगी, स्टोरी से मतलब नहीं है आपको, हमें फोकस करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। तो देखिएगा सबसे पहला काम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखिएगा, डिफरेंस निकालेंगे हम 8 और 10 का, डिफरेंस हो गया 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर्टिकल्स इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल्स हैं, 10 आर्टिकल्स, 2/10 इंटू 100 और परसेंट 0 से 0 उड़ा दो, 10 इंटू 2 20%। अब दोस्तों मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि 20% है प्रॉफिट या लॉस, तो मेरा ऑप्शन जो है आंसर वो ए या बी में से होगा, यानी इन दोनों में से आंसर नहीं है। क्लियर, अब मुझे ये पहचानना है क्वेश्चन को देखकर, बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन को देखते ही पहचान लूं मैं कि लॉस है या प्रॉफिट। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस में कितने आर्टिकल हैं और सेलिंग प्राइस में कितने आर्टिकल हैं। कॉस्ट प्राइस में आर्टिकल 8 है, सेलिंग प्राइस में 10 है, तो कॉस्ट प्राइस में आर्टिकल कम है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा, राइट। सो ये लॉस परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सो दिस इज लॉस परसेंट। क्लियर, सो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लॉस परसेंट। ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स सीपी में बड़े हैं देन एसपी के, तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर छोटे हैं तो लॉस होगा। यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम है कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में ज्यादा है, इसीलिए लॉस हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस में नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो ज्यादा होते एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हो जाता। क्लियर, सो दोस्तों ट्रिक आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और मिलते रहेंगे ऐसे ही बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ, न्यू ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।